नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर, 18 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आयोजित होगी और जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। ये तो 18 जनवरी तक देखिए 8वीं क्लास के जो नीचे की कक्षाएं हैं वो बंद रहेंगी। 8वीं तक की कक्षाएं सभी बंद रहेंगी, लेकिन 8वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9 बजे से चालू होगी और दोपहर 3:30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है और ये सभी स्कूलों के लिए, सभी स्कूल को ये आदेश का पालन करना होगा। तो ठंड की वजह से, बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से ये फैसला लिया गया है, आदेश जारी किया गया है। तो ठंड की वजह से बच्चे जो हैं बीमार ना पड़े, घर में सुरक्षित रहे, इसकी वजह से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने की आदेश दिया गया है। और आपको बताते चले 8वीं की ऊपर की जो कक्षाएं हैं उसके समय में बदलाव हुआ है। 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक ये कक्षाएं चलेंगी। यानी कि क्लास 9 के बच्चे जो हैं वो जाएंगे, लेकिन 9 बजे जाएंगे और उसके बाद दोपहर 3:30 बजे तक की उनकी कक्षाएं चलेंगी। और राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। कल अनशन तोड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर। जी हां, 14वें दिन अनशन तोड़ेंगे प्रशांत किशोर। 16 जनवरी को अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे अनशन तोड़ देंगे प्रशांत किशोर। बीपीएससी के मुद्दे पर अनशन कर रहे थे और देखिए जनसुराज पार्टी की तरफ से दरअसल ये घोषणा की गई है कि प्रशांत किशोर 16 जनवरी को अनशन तोड़ देंगे। 14 दिनों से लगातार अनशन पर थे प्रशांत किशोर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में वो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अनशन पर अड़े हुए थे और अब जनसुराज की तरफ से ये आधिकारिक तौर पर ये घोषणा की गई है कि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने वाले हैं। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। अब देखिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे, कल जाकर के अपनी ये अनशन तोड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर। और बड़ी खबर पटना से, श्रम मंत्री संतोष सिंह को धमकी मिला है। जी हां, धमकी का ये मामला, धमकी देने का जो आरोपी है संजय यादव, वो गिरफ्तार हो चुका है। यूपी के आजमगढ़ से संजय यादव की गिरफ्तारी हुई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मंत्री को धमकी दी थी। संतोष सिंह से 30 लाख रुपए की मांग की गई थी, यानी कि 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी मांगी गई, धमकी दी गई। ये खबर आपको बता रहे हैं पटना से और आपको बताते चलें कि धमकी भरे मामले में कोतवाली थाने में केस भी दर्ज कराया गया। इसके बाद आपको बताते चलें कि गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो व्यक्ति धमकी दे रहा था। लालू परिवार पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। मीसा भारती और तेजस्वी यादव के अलग अलग बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसा है और तंज कसते हुए ये कहा है कि आरजेडी में सबके अपने अपने खेमे हैं। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सबके अलग अलग खेमे हैं। तो आपको बताते चलें, इनका कहना है कि सब अलग अलग बयान देते हैं, सबकी सोच जो है वो अलग अलग है, इसी तरीके से अलग बयान दे लेते हैं। नीतीश के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, ये भी जेडीयू की तरफ से कहा गया है। देखिए, ये पहले से ही सबको पता है कि मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद जी सबके अलग अलग खेमे हैं और इन सब में होड़ मची है कि किसी न किसी बहाने बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का जाप करते हुए अपनी पार्टी के लिए कोई आधार वो ढूंढ पाए। लेकिन जो बिहार की ज़मीनी सच्चाई है, हम एक बार फिर 2025 में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अगली एनडीए सरकार बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और हमें विश्वास है 225 सीटें हम बिहार में जरूर जीतेंगे। लालू परिवार में चल रहे कंफ्यूजन पर एनडीए लगातार हमलावर है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के बोलने पर रोक लगा दी। पिता की आवाज को रोका गया तो बेटी जवाब दे रही है। बीजेपी ने भी लालू परिवार के तालमेल पर सवाल उठाए हैं। विवाद है, आपसी विवाद है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हैं और लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है। बेचारा महुआ बाग में घर बनवा रहे हैं, वो सुनते हैं कि रोज मीडिया के द्वारा बताता है कि रोज जाते आते हैं, तो इनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। तो पिता
की भूमिका को कोई सीमित करेगा तब बेटी की आवाज तो निकलेगी ना कहीं से। पूरे परिवार में अलग अलग दिन अलग अलग परिवार के लोगों को सपना आता है। किसी दिन पिताजी को आता है, किसी दिन पुत्री जी को आता है, तो अलग अलग दिन सपना देखते रहते हैं। अब सपना देखना तो मना नहीं है, अच्छा है वो लोग सपना देखते रहें, हम अपना काम एनडीए गठबंधन आगे करते रहें। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मीसा भारती के बयान पर सफाई दी है। मनोज झा ने कहा कि मकर संक्रांति का दिन था, इसलिए मीसा भारती ने कुछ भी अप्रिय नहीं कहा। बिहार में कोई खेला नहीं होने वाला है, अब सीधे चुनाव होगा। एकदम जुदा आदमी है। हाँ, हम समझ गए। कहीं विरोधाभास नहीं है, बस एक ही चीज का आभास है कि चुनाव के लिए हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष जा चुके हैं। उत्कंठा, उसको दिशा, उससे हमारे दल को कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले कल मकर संक्रांति के दिन मीसा जी ने भी जो बयान किया उसकी भी बड़ी चर्चा है। देखिए, असल में मकर संक्रांति के दिन कोई, आप बिहार की एक तासीर रही है, कोई अप्रिय चीज नहीं बोलता है। आप सवाल पूछेंगे तो कोई अप्रिय क्यों बोलेगा, तो जाहिर है कि अप्रिय नहीं बोल रहा है, कोई प्रीतिकर ही बोलेगा। तो प्रीतिकर चीज से अपने हिसाब से चीजों को पिक करना, मैं समझता हूं कि वो मकर संक्रांति के लिए ठीक था। उसके आगे शाम तक तेजस्वी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन के बयान के बाद महागठबंधन एनडीए पर हमलावर है और बिहार की समस्याओं पर चर्चा करने की नसीहत दी है, जबकि बीजेपी ने लालू परिवार के तालमेल पर चुटकी ली। कोई विचार नहीं, जिसकी कोई नीति नहीं है, जिसके नेता पर अब बिहार की जनता का विश्वास नहीं, और नीतीश जी के नेतृत्व पर जब विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है तो स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जनता दल यू के खेमे में जो बेचैनी और बौखलाहट है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल का सवाल है, राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति सभी का समर्थन और विश्वास है। देखिए, सत्ता पक्ष के लोग जो एनडीए के डबल इंजन की सरकार में जो लोग हैं, उनको बिहार की जो योजनाएं हैं, बिहार की जो युवा हैं, बिहार की जो गरीबी है, बिहार की जो बेरोजगारी है, बिहार की जो पलायन है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको इंटरेस्ट किसमें है? अरे किसी एक परिवार की ज़िंदगी में क्यों घुस रहे हैं भाई? देखिए, लालू परिवार में हिस्सेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया। पहले क्या था कि तेजस्वी यादव मोटा माल लेके बैठ जाते थे, बाकी भाई बहनों को थोड़ा बहुत हिस्सा बांट देते थे। अब सबको चाहिए मोटा माल, सबको चाहिए बराबर के हिस्सेदारी। तो पहले आपस में लोग लठैती कर लें, आपस में पटका पटकी कर लें, आपस में फरियालें। हम लोगों से तो लड़ने बाद में आएंगे ना, पहले लड़ने दीजिए आपस में इन लोगों को। अजय आलोक का राहुल गांधी पर विवादित बयान। राहुल गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। अफजल गुरु से राहुल गांधी की तुलना करती है, नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है, ये भी कह दिया है। तो अजय आलोक ने देखिए विवादित बयान दे दिया है। राहुल गांधी को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद सियासत काफी गरमाई हुई दिखाई दे रही है। अजय आलोक ने, आपको बता दें कि अफजल गुरु से राहुल गांधी की तुलना कर दी, और वहीं इनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष भी बनने के लायक नहीं है राहुल गांधी। अजय आलोक का ये कहना है, और जिस तरीके से अजय आलोक ने विवादित बयान दिया है उसके बाद सियासत काफी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये आदमी जिसका नाम राहुल गांधी है, ये पागल हो चुका है, मानसिक विक्षिप्तता चली गई है, और दुर्भाग्य से ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता विपक्ष। इनका सड़कों पे घूमना, खुलेआम घूमना बिल्कुल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये आदमी अपने ही देश से लड़ रहा है। ये कहता है कि वी आर फाइटिंग इंडियन स्टेट। जरा सोचिए आप लोग, ये कितनी प्रमुख कमेटियों में है शामिल, कितने प्रमुख लोगों से मिलते हैं, कितने प्रमुख लोगों की नियुक्तियों में इनका से रहता है। ऐसा आदमी क्या नेता विपक्ष होना चाहिए? क्योंकि जो भारत से लड़े वो भारत में नहीं रह सकता है। अब में कोई अंतर नहीं बचा। अजय आलोक के विवादित बयान पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने पलटवार किया। राजेश राठौर ने जवाब में अपशब्द का ही इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अजय आलोक को पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस खोज रही है। जवाब में भी अपशब्द का ही इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे में देखिए इनका कहना है कि अजय आलोक को भी पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस खोज रही है। अब यहां पर अब वार पलटवार का दौर देखिए शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने भी अजय आलोक को जवाब दिया है। नाम के व्यक्ति जो अपने आप को भाजपा के प्रवक्ता कहता है, सचमुच वो पागल खाना से भागा हुआ व्यक्ति है, जिसको पुलिस खोज रही है और डॉक्टर खोज रहा है, जनता भी खोज रही है। अजय आलोक के माताजी इंदिरा देवी स्वयं कांग्रेस पार्टी से 85 में चुनाव लड़के हार चुकी है पूरी तरह।
अजय आलोक के पिताजी जेडीयू के टिकट से 2014 के चुनाव पूरी तरह हार चुके हैं, यहाँ तक जमानत जब्त करा चुके हैं। खुद को यह पागलखाना से भागा हुआ अजय आलोक चैनपुर से एक बार लड़ा है रामविलास जी के पार्टी से, एलजेपी से, और दूसरे बार ये लड़ा है बसपा से। अब पूरी तरह जमानत जब्त करा चुका है, 150 वोट इसको आया हुआ है। ये देश के प्रतिपक्ष के नेता पर भद्दी और गंदी टिप्पणी करता है। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और जेपी नड्डा जी ऐसे पागल व्यक्ति के बारे में बताएं कि उनका प्रवक्ता है या नहीं है। इसको पागलखाना पुनः पहुंचाया जाए, ये हमको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से आग्रह है। बगहा से एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज हुआ और कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सम्मेलन के मंच से एनडीए नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी और आरजेडी पर भी निशाना साधा। एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर आए और गठबंधन के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। खंड में भी मौजूद है। ये नीतीश कुमार के प्रति, उनके नेतृत्व के प्रति, विकास के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और हमारे उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जनता का अपार प्यार देख रहा है। ये बढ़ चुका है कारवा, ये बढ़ चुका है कारवा। अब सिर्फ एनडीए, बिहार में सिर्फ एनडीए, एनडीए। ऐतिहासिक हुआ ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो है एनडीए का जो आज आगाज हुआ, काफी हमें खुशी है और बहुत अच्छा हुआ। देखिए, कार्यकर्ताओं का भारी जनसैलाब था। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन देखिए किस तरह से ये आम सभा में परिवर्तित हो गया। इससे दर्शाता है पांचों दल के कार्यकर्ता एकजुट हैं और आपसी सामंजस्य बना करके लड़ाई शुरू हो गई। बहुत ही अच्छा रहा। बगहा में जो कार्यक्रम एनडीए का रहा काफी उत्साहवर्धक रहा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और एकजुटता की तो मिसाल कायम हो गई है। निश्चित रूप से 2025 में जो 225 का लक्ष्य है वो 2025 के पार ही होगा। बगहा में एनडीए ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए जमीनी कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो जमीनी कार्यकर्ता आज एकजुट हुए हैं और एनडीए का यह प्रयास है कि गांव में जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ नहीं जुट पाते हैं, तो वैसे लोग एक साथ आए हैं और देखते हैं कि इस रैली के बाद कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह है। आपको कैसा लगता है कि कितना प्रभाव? बहुत उत्साह है। आपने देखा है कि लोकसभा का इलेक्शन हम लोग कैसे मिल के एनडीए के साथ लड़े हैं। हम लोग सुनील कुमार जी को जिताया लोकसभा में और अब विधानसभा का जो इलेक्शन होगा एनडीए उसमें जीतेगा। और जैसा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी बोले कि हम लोग सीट जीतेंगे और मेजॉरिटी में बहुमत में आएंगे बिहार में। कैसा उत्साह लग रहा है, क्या लगता है? आज तो बहुत खुशी का बात है कि हम लोग एनडीए के आज गठबंधन के मीटिंग हुआ। ये अच्छा मैसेज जाएगा जनता में और हम लोग 25 में मिल के भारी बहुमत से फिर से हम लोग का नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। कैसे देखते हैं कि कितना लाभ होगा जमीनी स्तर पर? जो एनडीए पिछले बार फिसडी हो गया था, बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया था और पार्टी का आरोप था। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं कि पिछली बार अच्छा नहीं कर पाया था। आप देखेंगे जो हमारा लोकसभा है यहाँ पे हमारी एनडीए की एकजुटता जो थी, चट्टानी एकजुटता थी और यहाँ पे हमने काफ़ी बड़े मार्जिन से और काफ़ी बड़े अंतर से हम लोगों ने सुनील जी को जिता के भेजने का काम किया था। और हमारा चंपारण ही नहीं, संपूर्ण बिहार इस बार अपने एनडीए की चट्टानी एकता का परिचय देगा, जिसका परचम पूरा बिहार में लहराएगा। और 225 का जो हम लोग का लक्ष्य है, हम लोग अपने 225 के लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर एनडीए ने जो कोशिश की है कि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं जो एक साथ एक मंच पर नहीं आ पाते हैं, तो वो ऐसे कार्यकर्ताओं में विशेष तौर पर उत्साह भरा जाए। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। जहानाबाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि ये संविधान के विरोधी लोग हैं, इनसे पूछना चाहिए कि दलित और अति पिछड़ों को आजादी कब मिलेगी। बता दें आपको, मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर बनने के बाद ही देश को सच्ची स्वतंत्रता मिली थी और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा कहना हर भारतीय का अपमान है। तो बता दें आपको, मोहन भागवत के बयान के बाद अब सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है मोहन भागवत के बयान पर। इनका कहना है कि ये लोग संविधान के विरोधी लोग हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे।
बाद में बोला गया तब इन लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आजादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आजादी अब मिली। फिर ये लोग हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं पिछड़ों और दलितों को आजादी कब मिलेगी, इसके बारे में जरा बताएं। संघ प्रमुख को लेकर तेजस्वी के बयान पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। माननीय तेजस्वी यादव जी, अधूरा डिग्री होना अलग सवाल होता है, लेकिन अधूरा ज्ञान हो जाए तो वह समाज में विभेद पैदा करता है। नेशनल अहिल्या अवार्ड इंदौर के आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने जो बयान दिया, उस बयान में यह भी है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, संविधान बना और उसी संविधान के तहत माननीय न्यायालय के फैसले के आलोक में अयोध्या में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसको आध्यात्मिक संदर्भ में वो कह रहे हैं और आप इसको देश की आज़ादी से जोड़ रहे हैं। देश की आज़ादी कौन स्वीकार नहीं करेगा। तेजस्वी यादव बताएं कि उनके दल के नेता और उनके माता पिता ने बड़े बड़े घोटाले कर किसका सम्मान किया। सिर्फ मुंह से कह देने से किसी का सम्मान नहीं हो जाता। किसी महापुरुष का असली सम्मान उनके सपनों को पूरा कर और उनके बताए रास्ते पर चलकर किया जाता है। तेजस्वी और उनके माता पिता ने महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल सिर्फ अपने लाभ के लिए किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को लालू प्रसाद जी ने कितना अपमानित किया था, दुनिया जानती है। समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एल्युमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने की खबर। वैनी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत की भी खबर है और कई लोगों के झुलसने की। बता दें आपको, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वैनी थाना क्षेत्र में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। एल्युमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है और बॉयलर फटने की वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग इसमें झुलस गए हैं। हालांकि घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और कई लोगों के देखिए झुलसने की खबर मिल रही है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है बॉयलर फटने की वजह से। बहुत बड़ा हादसा। समस्तीपुर जिले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूसा प्रखंड के बैनी थाना क्षेत्र की में एल्युमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटा और जहां पे कई मजदूर जख्मी हो गए। और बताया जा रहा है कि इस हादसे में जो बॉयलर फटने से हादसा हुआ है, इसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां पर जो प्रशासन के लोग हैं पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और ये जख्मी है उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में लोगों को पहुंचाया गया है और अभी यहाँ पे सदर अस्पताल में 2 लोगों को लाया गया है और जानकारी मिल रही है कि पूसा अनुमंडलीय अस्पताल और ताजपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल में और घायल को भर्ती कराया गया है। जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं उन्हें यहां पे लाया गया है और अस्पताल परिसर में भी काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। और जानकारी जो मिली है, खुद अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और बॉयलर फटने के बाद बताया जा रहा है कि उस फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू कार्य जारी है। हम आपको दिखाएंगे समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जो मजदूर को लाया गया है और यहाँ पे पुलिस के पदाधिकारी भी हैं उनके साथ लाने वाले और इलाज यहाँ पे शुरू किया गया। सर क्या घटना हुई है सर? नहीं जानता। आप सब आए रहिए। काम वहाँ प्रशासन के देखरेख में जारी है और जो जानकारी मिल रही है 2 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ भी इस पे नहीं अपडेट दिया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना से बड़ी खबर। श्रम मंत्री संतोष सिंह को धमकी देने का एक मामला। देखिए, धमकी देने का जो आरोपी है संजय यादव, वो गिरफ्तार हो चुका है। यूपी के आजमगढ़ से संजय यादव की गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको जानकारी के लिए, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मंत्री को धमकी दी गई थी। संतोष सिंह से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी व्हाट्सएप कॉल के जरिए और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। ये कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद देखिए जो
आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी देने का ये मामला। पूछताछ के क्रम में जो है ये सामने आया कि जो अभियुक्त हैं संजय यादव, ये फूलपुर के रहने वाले हैं, जिला आजमगढ़ यूपी के। ये मुंबई में कुछ महीने पहले जो है वहाँ पर कपड़े के उसमें जो है मजदूरी की तरह एक दुकान में काम करते थे। ये अपना घर जो है यूपी में निर्माण कर रहे हैं, जिसमें इनको पैसे की काफ़ी आवश्यकता थी और इन्होंने जो है फेसबुक के माध्यम से जो है मंत्री जी का जो है डिटेल्स निकाली, उनकी गाड़ी नंबर का डिटेल निकाला, उनका फ़ोन डिटेल्स निकाली और इनके द्वारा जो है उनको मैसेज करके और फ़ोन के माध्यम से कई बार जो है धमकी दी गई। इन पे जो है कांड दर्ज करते हुए इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सुनील सिंह की रद्द एमएलसी सदस्यता का ये मामला, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी नतीजे पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई तक नतीजे पर रोक रहेगी। और देखिए, आपको बता दें कि आरजेडी नेता सुनील सिंह ने जानकारी दी, नामांकन की अंतिम तिथि 13 जनवरी तक सिर्फ एक नामांकन जेडीयू की ओर से ललन प्रसाद का ही नामांकन हुआ है। कानूनी अड़चन नहीं तो ललन प्रसाद का चुना जाना तय है। और देखिए, 2 उम्मीदवार होते तो 23 जनवरी को चुनाव होता, लेकिन ऐसे में देखिए नामांकन 13 तारीख तक एक का ही हुआ है, तो चुनाव जीतना तय है। जेडीयू की ओर से ललन प्रसाद का ही नामांकन हुआ है। कानूनी अड़चन अगर नहीं होती तो फिर अगर आपको बताते चले कि ललन प्रसाद का चुना जाना तय माना जा रहा है कानूनी अड़चनों की वजह से। और 2 उम्मीदवार होते तो देखिए 23 जनवरी को चुनाव होता। खबर औरंगाबाद से, जहां पर पिछले 3 दिनों में हुई 3 लोगों की हत्या पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसके लिए आरजेडी और उससे जुड़े हुए शराब और बालू माफियाओं को इसका जिम्मेदार ठहराया है। जिले के एसपी से मिलकर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदा स्थिति की जांच की और 1 सप्ताह में अपेक्षित सुधार लाने का अनुरोध किया। लोग बालू माफिया हैं, उन्हीं के लोग दारू माफिया हैं और उन्हीं के लोग दबंगई रंगदारी करके इस तरह की हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए वो लोग इस पे चुप हैं। वो लोग चुप हैं, जबकि हल्ला तो उनको मचाना चाहिए था। वो चुप हैं, लेकिन हम लोग हैं सत्ताधारी दल के जरूर, लेकिन जनता अमन चैन से, शांति से, सम्मान से रहे, अपना रोजगार, अपना व्यवसाय आराम से करे, इसके लिए हम चिंतित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।